राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो एमए का प्रथम सेमेस्टर है, उसमें तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य विषय पर। और इसमें हम अभी तक तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करते रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तुलसीदास के गीत काव्य की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। सबसे पहले एक बार थोड़ा गीति काव्य को ध्यान देते हैं। तो गीति काव्य, या जिसे आज के संदर्भ में देखा जाए तो हम लोग गीत या कविता, जिसको आज हम कविता या गीत कहते हैं, लगभग वो उसी श्रेणी में आता है गीति काव्य। और इसका गीति काव्य का आरंभ जो है वो बहुत हद तक समझिए कि विद्यापति के समय में काफ़ी इसका काम हुआ, वहाँ से आरंभ हुआ। उसके पहले भी है। तो गीति काव्य नाम ये अलग से क्यों पड़ा? पहले तो ये समझिए कि उसके पहले जो लोग लिख रहे थे वो लोग अधिकांशतः रचनाएं श्लोकों में करते थे। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे और जो संस्कृत के विद्वान होते, जो सामान्य जो पुराने समय में, आज से 1000 साल से भी पहले, लगभग सभी लोग जो पढ़े लिखे होते थे, जो बौद्धिक लोग होते थे, वो सब संस्कृत में रचना करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सामान्य जन से जिनको संवाद करना होता था, तो वो उनकी भाषा का प्रयोग करते थे, जो सामान्य जन की भाषा का प्रयोग करते थे। अंतर क्या है? देखिए, पाणिनि ने, कहा जाता है, पतंजलि ने दूसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि लगभग 200 ईसा के 200 साल पहले, पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण को पुनः एक बार सुधारा। तो पाणिनि का व्याकरण लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं से 8वीं, उस समय अलग अलग है, लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो उसमें उन्होंने संस्कृत का व्याकरण व्यवस्थित किया। अब ये बात इसलिए आई क्योंकि बहुत लंबे समय से, पाणिनि के समय से और उससे भी बहुत पहले से, जो लोग सोचते थे, जो लोग विद्वान थे, जो लोग पढ़ते थे, जो लोग विचार करते थे, वे सभी संस्कृत में रचना करते थे। जैन और बौद्ध, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके समय से प्राकृत या पाली में रचना शुरू हुई। ये लोग, इन दोनों लोगों ने सामान्य जन से संवाद करने के लिए, समझाने के लिए उनको, और एक और भी बात थी, ये दोनों के दोनों धर्म पहले धर्म ऐसे हैं, जैन और बौद्ध, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके पहले किसी ने प्रचार और प्रसार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, बात अलग हो गई। लेकिन महात्मा बुद्ध को लगा, और जैन जो तीर्थंकर थे उनको लगा कि मनुष्य का जीवन बड़ा दुखी है, और ये दोनों धर्म दुख के कारण इनका जन्म हुआ है। इन धर्मों का जन्म दुख के, जीवन में दुख है, इस बात को लेकर हुआ है। उसके पहले के जो वैदिक काल में जो भी बात होती थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग बाग सारा काम दुख के लिए नहीं होता था, दूसरे भी कारण होते थे, और बाद में भी रहे, लेकिन इन दोनों धर्मों में विशेष तौर पे। तो अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि इन दोनों लोगों के कारण सामान्य जो लोगों की भाषा थी, वो उसमें भी काव्य रचा गया, केवल संस्कृत में नहीं। और इसी बात को हम आगे आगे देखते हैं तो हिंदी उसी से निकली। तो स्वाभाविक है, जो हिंदी में रचना की जाएगी और अगर पद्य में होगी तो वो क्या कहलाएगी? वो किसी न किसी प्रकार का गीति काव्य होगी। तो अब गीति काव्य की हमने बात समझ ली, लेकिन अब क्या बात हो रही है? देखिए, तो संस्कृत की जो रचनाएं थीं, वो संस्कृत के जो रस होते हैं, जैसे वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, और जो 9 रस बताए जाते हैं, तो वो उन सभी में अलग अलग रसों के हिसाब से उनके काव्य की बात होती है। जो गीति काव्य है उसमें कुछ भाव, कुछ रस दिखते हैं अधिकतर। क्या है? श्रृंगार, प्रेम, अनुभूति, या फिर वीर रस, जैसे वो
विद्यापति ने भी लिखा और बाद में आला इत्यादि उन लोगों ने भी लिखा, और भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने राजाओं की लड़ाइयों के बारे में बात की, वो सारी अधिकांश वीर रस की बात होती थी। तो जो भी गीति काव्य लिखा गया वो इसी प्रकार के रसों में लिखा गया। रस का अर्थ समझिए यहाँ पर भाव से होता है। भाव का क्या अर्थ है? देखिए, भाव शब्द जो है वो भव से बना है। संस्कृत में धातु होती है भव। धातु असल में भू होती है, और भू का अर्थ होता है होना। होना का मतलब है या नहीं है, ऐसा कोई चीज है। जैसे कहते हैं ना कि वो चीज वहां पर रखी है या नहीं है, ये बात होती है होना से। तो भू से बना भव और भव से बना भाव। भव से भाव क्या बना? भव का मतलब है ऐसा हो जाए, ऐसा हो। दो स्थितियां होती है। एक व्यक्ति के मन में, एक तो जीवन में सब कुछ चल रहा होता है, जो घट रहा होता है, तो कहते हैं ना भव जो भावित है या जो हो रहा है, जो चल रहा है, एक तो वो बात होती है जीवन में। और एक होती है उसकी मन में, कल्पना में। कल्पना में कैसे? वो सपने के रूप में भी हो सकता है और मन में कल्पना में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई विद्यार्थी है 20-22 साल का, और उसके मन में ये भाव आए कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊं, या बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, या बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं। तो क्या है ये? वो चाह रहा है कि मैं मतलब हो जाऊं, क्या हो जाऊं? खिलाड़ी हो जाऊं। तो खिलाड़ी होने के लिए भव, और वही भाव जब कोई बात आपके मन में बार बार आती है, बार बार भव मतलब बार बार होती है, बार बार घटित होती है, तो वो बन जाती है भाव। अब क्या हुआ? तो जो ये भाव है वो कौन सा भाव है? किसी के मन में प्रेम का भाव बार बार आ रहा है, प्रेम के संबंध में इच्छाएं उसकी जागृत होती हैं बार बार, तो उसको कहेंगे कि प्रेम भाव। किसी के मन में कोई मान लीजिए आक्रमण कर रहा है, और कोई राजा लड़ने के लिए, राजा उसके सैनिक लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई कवि हो सकता है जो खुद तो नहीं लड़ सकता, या लड़ने की उसके अंदर उसके पास शस्त्र या अस्त्र चलाने की शिक्षा नहीं है, तो खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन वो क्या कह सकता है? वो ऐसी बातें कह सकता है कि देखो तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, और तुम तो न जाने कितने लोगों को मार दोगे, ऐसी बातें कहे, और उन बातों को पद्य में कहे, कविता बना के कहे, तो क्या हो जाएगा? गीति काव्य हो जाएगा। तो गीति काव्य में जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक पद में एक भाव की विभक्ति का प्रदर्शन, दूसरे में सुकुमार भावों की अभिव्यक्ति, और यानी एक पद में एक भाव की अभिव्यक्ति, दूसरे में दूसरी बात है कि सुकुमार भावों की सुकुमार वाला सबके ऊपर नहीं लगता। जैसे मान लीजिए वीर रास है, तो उसमें कोई सुकुमार वाली बात थोड़ी होती है, लेकिन अगर प्रेम प्रसन्न की बात हो रही तो भी सुकुमार होगी, या विरह की बात हो रही तो सुकुमार होगी। वैसे विरह भी कभी कभी क्रोध में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार अब उसके बाद स्वानुभूति का प्रकाशन। स्वानुभूति, जो आपको मन में, जो आपको जिस बात की अनुभूति हो रही है, अनुभूति मतलब अनुभव हो रहा है मतलब जैसा हमने अनुभव किया। एक देखिए, भव में क्या आता था? आगे करे ऐसा हो जाए, और जो हो चुका है वो अनुभूति, ठीक है। तो ये स्वानुभूति मतलब जो मुझे अनुभूति है उसको बता रहा हूं सबको मैं। और तीसरी गेयत्व मतलब, गेयत्व के दो अर्थ होते हैं, एक तो समझ में आए, गेय हो, और दूसरा मनोहारी हो, गाने लायक हो, उसको संगीत के साथ बजाया। संगीत और गाने का क्या लाभ होता है? होता क्या है कि कोई चीज गा के हम उसको धीरे धीरे बार बार उसका उच्चारण करके बार बार दोहरा के अपने मन में गहरा कर सकते हैं। तो संगीत का या गाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आप उसी चीज को बार बार दोहरा सकते हो। अगर गा नहीं सकते तो दोहरा नहीं सकते, क्योंकि जो कहानी बोलनी होती है वो दोहरानी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपने 2 लाइनें रट ली तो उनको बार बार दोहरा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है दोनों में। और अब बात क्या हो रही है कि तुलसी के गीत काव्य में, तो आप देखेंगे कि तुलसी का सारा काव्य लगभग इन सारी चीज़ों को पूरा करता है।
एक बार में एक भाव की बात करते हैं, किसी भाव में कोई सुकुमार भाव में तो तुलसी का जवाब ही नहीं। स्वानुभूति का प्रकाशन वो तो कर ही रहे हैं बार बार, वही तो बार बार कह रहे हैं, वो जो उन्होंने अनुभूति की उसी को तो लिख रहे हैं रामचरितमानस में। और गेयत तो संगीत आज भी रामायण अखंड, मतलब अखंड का मतलब बगैर रुके गाई जाती है। रामचरितमानस, रामायण नहीं, रामचरितमानस आज भी लगातार बगैर रुके 24 घंटे 20 घंटे जितनी देर भी चलती है वो लगातार गाई जाती है। और संगीत पूर्ण, लोग बाग ढोलक मजीरा हारमोनियम इत्यादि लेकर बजाते हैं, गाते हैं, तो संगीत पूर्ण भी है। तो इनका जो तुलसी का जो जितना भी काव्य है वो सारा का सारा, आपने देखा होगा यूट्यूब में न जाने कितने लोगों ने इनकी चौपाइयाँ गा गा के, दोहे गा गा के डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं? इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि गाने लायक है और अच्छा लगता है और संगीत पूर्ण है। तो ये सारी बातें उनके ऊपर लगती हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर